जो समीर, आज हवा का स्तर AQI जो है 600 के भी पार है। जब इस लेवल तक AQI बढ़ जाता है तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सांस लेना तो मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन आम नागरिक भी सांस नहीं ले पाता, जहर अपने अंदर लेता है। बताइए ऐसे में क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें लगभग 200 के तरह के पोल्यूटेंट होते हैं। मतलब हम आमतौर पे सिर्फ PM 2.5 के बारे में सुनते हैं, PM 10 जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसमें गैसेस होती है, जैसे हम बात करते हैं ना कि काफी जहरीली गैसेस, पोलन, एलर्जेंस, ये काफी चीजें होती है। जैसा आप पूछ रहे हैं कि इसका इफेक्ट, देखिए कुछ इफेक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म जो हम लोगों को तुरंत पता चलते हैं जब हम इस तरह के एक्सपोजर में जाते हैं, कि जैसे आपको हेडेक होना, या आप बात करें इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपका नोज, थ्रोट और आईज पे। आईज में आप देखेंगे कि इन्फ्लामेशन, आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन होना शुरू होता है, आपको कफिंग होना शुरू हो जाता है। इवन आपकी जो स्किन है, स्किन पे भी इरिटेशन होना शुरू होता है। और इस दौरान अगर किसी को वायरल फीवर होता है तो आप देखेंगे कि उनकी जो खांसी है वो लंबे समय तक नहीं जाती। इसके अलावा जैसे ये आपका डायरेक्टली असर डालता है आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे, आपके लिवर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। पोल्यूशन का जैसा अभी रिसर्च आई है उसमें इफेक्ट पाया गया है कि पोल्यूशन कहीं ना कहीं आपकी डायबिटीज का कारण भी बनता है। जो रिसर्च है वो कहती है कि आप एक कम से कम अगर 1 महीने तक एक्सपोजर में है पोल्यूशन के, तो ये आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती है, और लंबे समय तक है तो ये शुगर होने का कारण बन जाती है। इसके अलावा देखिए, आपने जैसे अभी बात की कि पोल्यूशन का जो ज्यादा इफेक्ट है, आमतौर पे तो सभी पे इसका असर पड़ता है, पर जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली लोग हैं, या जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे हार्ट या लंग से संबंधित कोई बीमारी है, आपके छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन है, या जिनका बाहर का अधिक काम है, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गई, या इन लोगों को तो काफी ज्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब आप इसका जैसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, देखिए आप डायरेक्ट जब देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, जैसा अभी हम देख रहे हैं 600 के करीब। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब आपका 100 के करीब है जब भी वो आपके लिए, बट 600 तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो उस समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो हमने हाई रिस्क वाली ग्रुप बताया है, जैसे एल्डरली लोग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, इनको ध्यान रखना है कि जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है तो बाहर डायरेक्ट पोल्यूशन के एक्सपोजर से अपने आप को बचाना है। कई बार आदत होती है कि बाहर हम जब पोल्यूशन का मॉर्निंग आवर्स के अंदर हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं, हम बाहर पार्क में एक्सरसाइज करने हैं, तो उसको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। बच्चों को जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है तो उनको बाहर खेलने के लिए नहीं भेजना है। जितने भी जो भी हाई रिस्क वाले जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ध्यान रखना है। बाहर आपको जाना भी पड़ रहा है तो आपको प्रॉपर मास्क लगाना, मास्क भी N95 मास्क जो पूरी तरह से वेल फिटेड होना चाहिए। सीधे तौर पर आपकी सांसें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज है। हम जब पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पोल्यूशन बाहर ही है, पोल्यूशन इंडोर पोल्यूशन भी होगा। हाँ, वो घर में भी होगा। सावधानियां बरतनी है। कई बार क्या होता है कि इंडोर पोल्यूशन आउटडोर से ज्यादा हो जाता है, तो कुछ चीजों का यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है कि जैसा हमने बात की कि एक तो पोल्यूशन का PM 2.5 और गैसेस, ये रीजन तो है। इसके अलावा इंडोर पोल्यूशन का भी कुछ और रीजन होते हैं, जैसे आप अंदर किसी भी तरह का स्मोक है, अंदर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। इवन कई बार देखा गया है कि आपके जो एस्मा है या जो एलर्जीज है वो ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। आपके पास जैसे पेट है तो उसकी वजह से, डॉग डेंडर्स की वजह से, तो आपको साफ सफाई का, इस सब चीजों का भी बड़ा ध्यान रखना है। अंदर अगर आप बात करें तो कारपेट्स वगैरह ये सब चीजों को अवॉइड करना है। दूसरा, विंडोज किस टाइम खोलनी है उसका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जिस टाइम आपका एयर क्वालिटी ठीक नहीं है तो उस समय आप खिड़कियां, दरवाजे वगैरह बंद रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल कि आप ह्यूमिडिफायर या एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बंद होना जरूरी है, कि जैसे अगर दरवाजा आपका खुला हुआ है तो वो ज्यादा आपके लिए वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और रही बात की हमेशा जैसे हम बात करते आए हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी का तो ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वायरस, बैक्टीरिया, पोल्यूशन, इनके ऊपर आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो आपको अपना इम्यून सिस्टम को ठीक रखना। उसके लिए जरूरी है कि जैसे बाहर आप सुबह के समय आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो अंदर एटलीस्ट आप योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब चीजों को आप करें। इसके अलावा डाइट का अपना ध्यान रखें। डाइट में जैसा कि सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब का इस्तेमाल करें। विटामिन C का इस्तेमाल करें, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, हल्दी, जिंजर, इन सब का काफी अधिक फायदा है। स्ट्रेस को मैनेज रखें। पोल्यूशन का मेंटल हेल्थ पर भी असर देखा गया है। इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी और जो बिहेवियरल
डिसऑर्डर्स हैं वो भी काफी बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल आपको अपनी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखना है। जी, तो ओवरऑल आपको अपनी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह का AQI का असर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है।